नमस्कार दोस्तों, जीवन की नई राह यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। संसार का हर एक व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी रिश्ते की वजह से जुड़ा हुआ है। चाहे वो रिश्ता माँ बाप का अपने बच्चे के साथ हो, पति का पत्नी के साथ हो, भाई का भाई के साथ हो, बहन के साथ हो, एक बच्चे का अपने चाचा से, दादा से, ताया से, ताऊ से हो। इन सारे रिश्तों को मिला करके ही ये सोसाइटी का निर्माण हुआ है। लेकिन कई बार छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी गलतफहमियाँ ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से रिश्तों में बहुत बड़ी दरारें आ जाती हैं और इन दरारों को भरना मुश्किल हो जाता है। तो कैसे हम इन गलतियों से, इन गलतफहमियों से बच सकते हैं, कैसे इन दरारों को बनने से बचा सकते हैं, कैसे इनको बढ़ने से रोक सकते हैं, इसी के बारे में है ये वीडियो। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है हेल्दी कम्युनिकेशन, यानी कि आपस में बातचीत। कई बार छोटी छोटी गलतफहमियां जिनको कि हम आपस में बातचीत करके बड़ी आसानी से सुलझा सकते हैं, छोटे लेवल पे भी उसका हम निपटारा कर सकते हैं। लेकिन हम अपने ईगो की वजह से सामने वाले से बात नहीं करते और सामने वाला भी हमसे बात नहीं करता, तो धीरे धीरे वो बात इतनी बढ़ने लगती है, इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी आपको अपने पार्टनर की, अपने दोस्त की, अपने साथी की, अपने माँ बाप की या किसी की भी कोई बात बुरी लगे तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उससे कहिए कि आपकी ये बात हमको बुरी लगी, ये चीज़ आपको नहीं कहना चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर वो आपसे रिलेशनशिप रखना चाहता है तो वो क्या करेगा कि अपनी बात का क्लैरिफिकेशन देगा कि नहीं उसका क्या मतलब था, या फिर वो अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा और आपसे माफ़ी मांगेगा। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है दोस्तों वो है कि एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की पसंद नापसंद का सम्मान करना, एक दूसरे की बातों का सम्मान करना, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना। आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे का सम्मान नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, उसके विचार नहीं है, उसके अपने थिंकिंग नहीं है। जो भी आप सोचते हैं, जैसे आप अपनी बात को वैल्यू देते हैं वैसे सामने वाले की बात की वैल्यू है, उसकी पसंद की वैल्यू है, उसकी नापसंद की वैल्यू है। इसलिए एक दूसरे का सम्मान करना ज़रूरी है। जिस दिन आपने अपने पार्टनर का, अपने साथी का सम्मान करना बंद कर दिया, उसी दिन आपके रिश्ते के अंत की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है एक दूसरे की प्राइवेसी का सम्मान करना। रिश्ता चाहे पति पत्नी का हो, चाहे माँ बाप का अपने बच्चे के साथ हो, भाई का बहन से हो, भाई का भाई से हो, हर एक रिश्ते में एक लिमिट होनी चाहिए। एक दूसरे की प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए। हो सकता है कि आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आपसे अपनी हर बात शेयर नहीं करना चाहता। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लोग चाहते हैं कि हम अपने पास तक ही रखें, तो उन चीज़ों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जो चौथी ज़रूरी चीज़ है वो है कंप्रोमाइज़। दो लोग अलग परिवार में पैदा हुए, अलग जगह पे पले बढ़े, अलग संस्कार हैं उनके, अलग परवरिश है, उसके बावजूद उनके अंदर कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जिनको ले करके एक रिश्ता बनता है। लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन है, इसका ये मतलब नहीं कि उनके अलग विचार नहीं हो सकते। ये निश्चित रूप से है कि आप अगर दो अलग परिवार से हैं, इवन एक माँ बाप के दो बच्चे होते हैं, उनके विचार नहीं मिलते, तो निश्चित रूप से अगर आप दो अलग परिवारों से मिल करके एक रिश्ता आपने बनाया है तो उन रिश्तों में कुछ न कुछ डिफरेंसेस होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। लेकिन वो इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से आपका रिश्ता खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि दोनों लोग आकर के किसी एक पॉइंट पे दोनों एक दूसरे की बात से आपको एग्री होना पड़ेगा। आपको इनकी बात को समझना पड़ेगा और इनको आपकी बात समझना पड़ेगा, और एक पॉइंट पे आकर के दोनों लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे, और जब कंप्रोमाइज़ होगा तो रिश्ता बेहतर चलेगा। पांचवी जो बात है दोस्तों वो है एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होना। कई बार क्या होता है कि जब आप सब कुछ ठीक चल रहा होता तब एक दूसरे के लिए बड़ा लोग प्यार जताते हैं, बड़ा उनका ध्यान रखते हैं। क्लोज रिलेशनशिप में ये कम होता है, दूर के रिश्तों में ज़्यादा होता है कि जब तक सब कुछ ठीक है तब तक सब अच्छा है, एक दूसरे से मिलना है, जुलना है, 10 बार दिन में फ़ोन करना है, हालचाल लेना है, सारी बातचीत होनी है। लेकिन सामने वाले की जब कभी कोई स्थिति ख़राब हो जाती है, परिस्थिति ख़राब होती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो उस कंडीशन में हम लोग छोड़ देते हैं उनका साथ, उनसे बातचीत करना कम कर देते हैं। लेकिन सही मायने में अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता चले तो उसी समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सपोर्ट करने की। इसलिए कभी भी अपना सपोर्ट, अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता आपका बना रहे, तो सपोर्ट जब ज़रूरत हो, नीड के टाइम में, कभी भी मत ख़त्म करिए। दोस्तों, ये तो बात रही कि हम कैसे हेल्दी रिलेशनशिप को बना के रख सकते हैं, कैसे उसको बिगड़ने से बचा सकते हैं। लेकिन मैं कुछ आपको बाउंड्रीज़ बताना चाहता हूँ। कुछ सीमाएं ऐसी होती हैं जो रिलेशनशिप में होनी चाहिए।
उनके बिना आपका रिश्ता जो है ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। वो ये है कि आप पति पत्नी अगर मान लीजिए रिश्ते में हैं, उसके बावजूद भी आपके अंदर एक इतना स्पेस आपस में एक दूसरे के लिए होना चाहिए कि अगर आपकी वाइफ अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाना चाहे, आपका हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना चाहे, कुछ समय बिताना चाहे, तो फ्रीली वो जो है आपका पति अपने दोस्तों के साथ, आपकी वाइफ अपने दोस्तों के साथ टाइम बिता सके। दूसरी चीज़ है कि अगर आपकी कोई पर्सनल हॉबी है, आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, कुछ ऐसा हॉबी को फॉलो करना चाहते हैं, तो उसमें एक दूसरे को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। दोस्तों तीसरी जो चीज़ है वो है कि रिलेशनशिप का ये मतलब नहीं है कि आपको एक दूसरे के साथ अपना पासवर्ड से शेयर करिए, अपना ईमेल शेयर करिए। ये सारी चीज़ों को इस पैमाने पे नहीं देखा जाना चाहिए कि आपका रिश्ता क्लोज है तो सब कुछ चलता है। ज़रूरी नहीं है कि आप रिश्ता क्लोज है तो आप सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करिए। यहाँ पे आपको एक दूसरे की प्राइवेसी, एक दूसरे के प्राइवेट स्पेस का सम्मान करना ज़रूरी है। और चौथी जो और आखिरी जो बात है दोस्तों, वो एक दूसरे की जो पसंद और नापसंद का सम्मान करना ज़रूरी है। आप जैसे अपनी पसंद को अच्छा समझते हैं, जैसे अपनी पसंद का सम्मान करते हैं, वैसे ही अपने दोस्त की, अपने साथी की पसंद का सम्मान ज़रूर करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिलेगा और आप एक बेहतर रिलेशनशिप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ रख सकेंगे। उसमें जो गलतफहमियां होती हैं उनको आप दूर कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।